सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने स्ट्रेंजनेस के बारे में विस्तार से जाना। आइए आज इसको और भी विस्तार देते हुए और भी ज्यादा सांस की गहराई में उतरते हैं। श्वास के अनूठे अनुभव जब स्ट्रेंजनेस में ले जाते हैं तो आपके भीतर बड़ी संभावनाएं प्रकट हो जाती हैं और आप होश को उपलब्ध हो पाते हैं और कुछ देख पाते हैं। सिर के सातों द्वारों को अपने हाथों से बंद करने पर आंखों के बीच का स्थान सर्वग्राही हो जाता है। ये बीच वाला स्थान देखिए इस तरीके से, दो कान, दो आंख और दो नाक और मुंह अपने आप बंद कर लेंगे और फिर अपना सारा का सारा ध्यान इन सातों द्वारों को बंद करके तीसरी आंख पर यहाँ पर लगाएंगे। तो फिर क्या होगा? यह विधि एक पुरानी तथा सरलतम विधियों में से एक है। यह बहुत आसान है और इसका प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है। सिर के सभी द्वारों को, आंख, कान, नाक, मुंह सबको बंद कर दो। तब जब सिर के सातों दरवाजे बंद हो जाते हैं तो तुम्हारी जो चेतना सतत बाहर की तरफ बह रही थी, बाहर की तरफ एकदम एकाएक रुक जाती है, ठहर जाती है। उसका यह भीतर स्थिर होना तुम्हारी आंखों के बीच स्थान बना देता है। यह स्थान त्रिनेत्र तीसरी आंख कहलाती है, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, शिव की तीसरी आंख। अगर सिर के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं तो तुम बाहर गति नहीं कर सकते। तब तुम सदा इन्हीं द्वारों से बाहर जाते रहते हो। तुम्हारी गति हमेशा बाहर की तरफ जाती रहती है। तब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो और वह स्थिर होना, वह एकाग्र होना इन दो साधारण आंखों से घटित होता है। इन दो साधारण आंखों के बीच में घटित होता है। चेतना इन दो आंखों के बीच के स्थान पर केंद्रित हो जाती है। उस स्थान को ही त्रिनेत्र कहते हैं। यह स्थान सर्वग्राही, सर्वव्यापक हो जाता है। यह सूत्र कहता है इस स्थान में सब सम्मिलित हो जाता है। सारा अस्तित्व इसी स्थान में समाया हुआ है। अगर तुम इस स्थान को अनुभव कर लो तो तुम सबको अनुभव कर सकते हो। एक बार तुम इन दोनों आंखों के बीच में आकाश की प्रतीति हो जाए तो तुमने पूरे अस्तित्व को, पूरी सृष्टि को जान लिया, उसकी समग्रता को जान लिया। क्योंकि यह आंतरिक आकाश सर्वग्राही है, सर्वव्यापक है, कुछ भी उसके बाहर नहीं है। उपनिषद कहते हैं एक को जानकर सबको जान लिया जाता है। ये दो आंखें तो सीमित पदार्थ को ही देख सकती हैं, परंतु तीसरी आंख असीम को, अपदार्थ को दे सकती है, आध्यात्म को देख सकती है। इन दो आंखों से कभी भी ऊर्जा की प्रतीति नहीं कर सकते। इन दो आंखों से केवल पदार्थ की प्रतीति होती है, वह चाहे कितना ही सूक्ष्म हो। लेकिन ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ पदार्थ को ही देखा जा सकता है। लेकिन तीसरी आंख स्वयं ऊर्जा को देख पाती है। द्वारों को बंद किया जाना केंद्रित हो जाने का उपाय है, क्योंकि एक बार जब चेतना का प्रवाह बाहर जाना रुक जाता है, वह अपने उद्गम पर स्थिर हो जाती है। और चेतना का उद्गम ही त्रिनेत्र है। अगर तुम इस त्रिनेत्र पर केंद्रित हो जाओ, तो बहुत सी चीजें घटित होती हैं। पहली चीज तो यह पता चलती है कि सारा संसार तुम्हारे भीतर है। उदाहरण के लिए स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि सूर्य और चंद्रमा, तारे, नक्षत्र सब मेरे भीतर हैं, सभी कुछ मेरे भीतर है। चांद मेरे भीतर उदित होता है, सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर है। उन्होंने पहली बार यह कहा तो उनके शिष्यों को लगा कि वे पागल हो गए हैं। राम तीर्थ के भीतर सितारे कैसे हो सकते हैं? उनके भीतर यह आसमान कैसे हो सकता है? वास्तव में वह इसी त्रिनेत्र की बात कर रहे थे, आंतरिक आकाश के संबंध में बात कर रहे थे। और जब यह पहली बार आंतरिक आकाश को उपलब्ध होता है तो यही भाव होता है। जब तुम देखते हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है, तब तुम ही ब्रह्मांड हो जाते हो। त्रिनेत्र तुम्हारे भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं है, वह तुम्हारे भौतिक शरीर का अंग भी नहीं है, वह अभौतिक है। तुम्हारी आंखों के बीच का स्थान तुम्हारे शरीर तक ही सीमित नहीं है। यह तो वह अनंत आकाश है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया है। और एक बार जब यह आकाश जान लिया
तो फिर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, तुम वही व्यक्ति नहीं रहते। जिस क्षण तुमने इस अंतरिक्ष आकाश को जान लिया, इस अंतरिक्ष आकाश को जान लिया, उसी क्षण तुमने अमृत को जान लिया। कोई मृत्यु नहीं है, तुम पहली बार आकाश को जानोगे, तुम्हारा जीवन प्रमाणिक और प्रगाढ़ हो जाएगा। तब पहली बार सच जीवंत हो जाएगा और तुम खुद सच में जीवंत होगे। तब किसी सुरक्षा की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब कोई तब कोई भय संभव ही नहीं रहेगा। तुमसे कुछ भी छीना ही नहीं जा सकता। तुम सारा ब्रह्मांड हो, सारा ब्रह्मांड तुम्हारा है। तुम ही ब्रह्मांड हो। जिन लोगों को इस अंतरिक्ष आकाश का ज्ञान हो गया, जिन्होंने इस अंतरिक्ष आकाश को जान लिया है, उन्होंने आनंद मग्न होकर उद्घोषणा की है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। सूफी संत मंसूर अली को इसी आंख का अनुभव के कारण कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने पहली बार इस आंतरिक आकाश को जाना। तब वह चिल्लाकर कहने लगे, अनहलक अनहलक, मैं ही परमात्मा हूँ। भारत में ऐसे अनेक लोग देखे गए हैं जिन्हें इस तीसरी आंख का, आंतरिक आकाश का बोध हुआ, लेकिन उस देश में यह बात कठिन हो जाती है और बहुत ज्यादा कठिन हो गई। और मंसूर का यह वक्तव्य कि मैं परमात्मा हूँ, अनहलक हूँ, अहम ब्रह्मास्मि हूँ, धर्म विरोधी मालूम हुआ, क्योंकि यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य परमात्मा एक है। मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य सृष्टि है, परमात्मा सृष्टा है। सृष्टा सृष्टि कैसे हो सकती है, या सृष्टि सृष्टा कैसे हो सकता है? इसलिए मंसूर का यह वक्तव्य समझा नहीं गया, ना ही समझा जा सकता है, और उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब उनको कत्ल किया जा रहा था तब वह हंस रहे थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? मंसूर अली ने कहा कि मैं हंस इसलिए रहा हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मेरी हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें मेरे शरीर से धोखा हुआ है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस पूरे समूचे ब्रह्मांड को बनाने वाला हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। यह मेरी उंगली थी जिसने आरंभ में समूचे ब्रह्मांड को चलाया था। भारत में सदियों से यह भाषा जानी पहचानी जाती है। हम जानते हैं एक घड़ी आती है जब यह आंतरिक आकाश जाना जाता है, और यह सूत्र कहता है कि सिर के सातों द्वारों को अपने हाथों से बंद कर लो। अपने हाथों से बंद करने का, जब आप बंद करोगे तो बीच का स्थान सर्वग्राही हो जाता है। तुम्हारा आंतरिक आकाश पूरा आकाश हो जाता है। प्रत्येक विधि किसी मन विशेष के लिए उपयोगी है। सिर के सातों द्वारों को बंद करने वाली विधि का उपयोग अनेक लोग कर सकते हैं। वह बहुत ही सरल है, उसमें कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। तुम उसे बहुत आसानी से काम में प्रयोग कर सकते हो। यह भी जरूरी नहीं है कि सातों द्वारों को केवल हाथों से ही बंद किया जा सके। कानों को ईयर प्लग लगाया जा सकता है, आंखों पर आई मास्क लगाया जा सकता है, तो भी आपका काम चल जाएगा। और कुछ क्षणों के लिए सिर के द्वारों को पूरी तरीके से बंद कर लो तो तुम, लेकिन नाक और मुंह के लिए कुछ उपयोग मत करना, क्योंकि तब यह घातक हो सकता है। कम से कम नाक को तो छोड़ना ठीक ही है, उसे हाथ से ही बंद कर लो। उस हालत में जब आप बेहोश होने लगोगे तो हाथ अपने आप ढीले पड़ जाएंगे, और ढीले पड़ते ही सांस वापस आ जाएगी। तो इसमें अंतर्निहित सुरक्षा है। यह विधि बहुतों के काम आ सकती है। इसका प्रयोग करो और अभ्यास करो। अभ्यास करने से ही वह प्राप्त हो सकता है। अचानक करने से ही यह कारगर है। अचानक नहीं, राज छिपा हुआ है। अचानक में सभी द्वारों को कुछ सेकंड के लिए बंद कर दो और तब भीतर देखो क्या होता है। जब तुम्हारा दम घुटने लगे, क्योंकि श्वास भी बंद हो जाएगी, तब इसे जारी रखें और लगातार जारी रखें, और तब तक जारी रखें जब तक कि बिल्कुल असह्य ना हो जाए। जब बिल्कुल असहनीय हो जाएगा और तब तुम द्वारों को ज्यादा देर बंद नहीं रख सकोगे,
इसलिए उसकी फिक्र ही तुम छोड़ देना, तब चिंता की कोई बात नहीं है। तब आंतरिक शक्ति सभी द्वारों को खुद को खोल देगी। लेकिन जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुम बंद रखो। दम घुटने लगे तब वह निर्णायक क्षण आता है। बहुत ही निर्णायक क्षण वही है जब आपका दम घुटने लगे, क्योंकि घुटन पुराने एसोसिएशन को तोड़ डालती है। इसलिए कुछ और क्षण जारी रख सकते हो तो बहुत अच्छा है। यह काम कठिन लगेगा, मुश्किल नहीं होगा, लेकिन तुम्हें लगेगा कि मौत आ गई। लेकिन डरो मत, क्योंकि द्वारों को बंद भर करने से तुम नहीं मरोगे। लेकिन जब लगे कि मैं मर जाऊंगा तो समझ लो कि वह क्षण आ गया है। अगर तुम उस क्षण में बिल्कुल धीरज रख सको तो अचानक अचानक हर चीज प्रकाशित हो जाएगी। सारा जग प्रकाशित सा लगेगा। श्वास के अन्य अनूठे अनुभव स्ट्रेंजनेस में ले जाते हैं। आपके भीतर नई संभावनाएं प्रकट होती हैं। हुम शब्द बीज है, नाभि के ठीक नीचे जीवन का स्रोत है। कभी प्रयोग करो। और जब तुम हूं कहते हो तो नाभि के नीचे चोट पड़ती है। अल्लाह परमात्मा के लिए मुसलमानों का नाम है। अल्लाह परमात्मा के लिए मुसलमानों का नाम है। सूफी लोग अल्लाह के पूरे नाम का उपयोग नहीं करते, अल्लाह हू का प्रयोग करते हैं। और धीरे धीरे वे अल्लाह हू को भी हू में बदल देते हैं, लगातार बदल देते हैं। जैसे अल्लाह और इतनी गहराई से बोलते जाते हैं, लास्ट में हू अल्लाह अल्लाह खत्म हो जाता है, हू ही रह जाता है। उन लोगों के पास में हू की ध्वनि नाभि के ठीक नीचे जीवन के स्रोत पर चोट करती है। क्या तुम अपने जीवन से, क्योंकि तुम अपने जीवन से, अपनी माँ से, नाभि से ही जुड़े हुए थे। यह एक सूफी खोज है, लेकिन लेकिन इसका प्रयोग करके तिब्बती ढंग से भी किया जा सकता है। हू कुछ कठोर मालूम पड़ती है, परंतु हुम थोड़ा अधिक कोमल लगता है। किंतु कोमल से तुम्हारी ऊर्जाओं को जगाने में अधिक समय लगेगा। तिब्बत की विशिष्ट जलवायु में यह संभवतः कोमलतर ही उपयुक्त था। जीवन के स्रोत पर नाभि पर चोट करने के लिए उन्हें अधिक चोट की जरूरत नहीं थी। किंतु अरब के तपते रेगिस्तान में सूफी रहस्य दर्शियों ने हू शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। हमारे सामने दोनों ही विकल्प हैं, हुम को या हू को, किसको चुने? तिब्बत के ठंडे ऊंचे प्रदेश में जहां सब कुछ बिल्कुल भिन्न होता है, हुम उनके लिए ठीक नहीं। हुम तुम्हारे भीतर ओम पैदा करने के लिए ठीक है। ओम से भी सेम यही होता है। अगर तुम जीवन के बीज पर चोट करते हो तो यह मिट्टी में खोने लगता है, अंकुर निकलने लगते हैं, स्ट्रेंजनेस पैदा हो जाती है। और स्ट्रेंजनेस पैदा करने की और भी बहुत सारी विधियां हैं। जीवन है तो खतरे भी हैं। एक तो वह खतरा है जो हम अचानक आ जाता है, उससे हम बच ही नहीं सकते। और एक वह खतरा है जो हम क्रिएट करते हैं, हम कभी भी बच ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए, एक सूफी निद्रा पर चोट करेगा, श्वास पर कभी चोट नहीं करेगा। तो एक सूफी के लिए नाइट विजिल्स की बड़ी कीमत है। वह महीनों तक जागता रहेगा, लेकिन जागने पर भी वही स्ट्रेंजनेस पैदा हो जाती है जो श्वास से पैदा होती है। अगर महीने भर जाग जाएं तो आप उसी तरीके पागल की हालत में पहुंच जाते हैं, क्योंकि नींद बड़ी स्वाभाविक व्यवस्था है। और उस पर चोट करने से, नींद पर चोट करने से फौरन आपके भीतर विचित्रताएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसमें खतरे बहुत ज्यादा हैं, इससे भी ज्यादा हैं, क्योंकि लंबा प्रयोग करना पड़ेगा। वह एक दिन की नींद तोड़ने से नहीं होगा, महीने 2 महीने की नींद तोड़ डालनी है। लगातार 2 महीने तक सोना ही नहीं है, लेकिन 2 महीने की नींद तोड़कर अगर कुछ हो जाए तो 1 सेकंड में आप उसे बंद नहीं कर सकते। इसको ध्यान से समझ लेना, यह रिस्क हो सकता है। लेकिन 10 मिनट की श्वास से कुछ भी हो जाए तो 1 सेकंड में बंद भी हो सकता है। 2 महीने की नींद अगर नहीं ली है तो अगर आज आप सो भी जाओ
तो 2 महीने की नींद कभी पूरी ही नहीं होने वाली है, इसलिए यह घातक हो सकता है। और 2 महीने जो नहीं सोया है वह आज शायद सो भी ना पाए, क्योंकि उसने जरा खतरनाक जगह से शुरू किया है। तो नाइट विजिल्स का बड़ा उपयोग है। फकीर रात रात भर जाग कर प्रतीक्षा करेंगे कि क्या होता है। उन्होंने शुरू तो कर दिया है। और दूसरा प्रयोग है नृत्य का प्रयोग। शरीर से अलग होने के लिए नृत्य को भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने नृत्य सीख कर वह किया, अगर आपने किसी नृत्य को सीखा, क्योंकि वह एक व्यवस्थित ढंग है, एक सिस्टमेटिक तरीका है। अब एक व्यक्ति अगर नृत्य सीखा हुआ हो तो वह शरीर के साथ एक हो जाता है, लेकिन जो नृत्य नहीं जानता उससे कहा जाए कि एकदम नाचना शुरू कर दे तो वह उल्टा सीधा कूदना फांदना शुरू हो जाएगा। और इसलिए हो जाएगा कि यह इतना स्ट्रेंज मामला है कि आप इसके साथ अपने आप को, अपने शरीर को एक न कर पाएंगे कि यह मैं नाच रहा हूं। और तीसरा प्रयोग है ऊन के वस्त्र का या उपवास का, कांटे की शैया का, आसन का प्रयोग। अब कोई रेगिस्तान में गर्म हालत में ऊन पहने हुए है तो शरीर के विपरीत चल रहा है। कोई उपवास कर रहा है, वह भी शरीर के विपरीत ही चल रहा है। कोई उपवास से स्ट्रेंजनेस पैदा कर रहा है, कोई कांटे पर पैर रखे हुए बैठा हुआ है, कोई कांटे के सैया बना के लेट ही गया है। अलग अलग प्रयोग करते हैं लोग बाग स्ट्रेंजनेस पैदा करने के। ये स्ट्रेंजनेस पैदा करने की तरकीबें हैं, लेकिन एक पथ के राही को कभी ख्याल में ही नहीं आता कि दूसरे पथ से भी यही स्थिति पैदा हो सकती है। अब कोई रात भर जाग रहा है, अगर वह प्राणायाम का प्रयोग करे तो फौरन पागल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 चीजें एक साथ घटित हो जाएंगी। उसके कारण है क्योंकि दोनों चोटें आप एक साथ एक व्यक्तित्व सह नहीं पाएगा। अगर उपवास के साथ प्राणायाम भी करें तो बहुत ज्यादा खतरे पैदा हो जाएंगे। लंबे उपवास की हालत में योगासन वगैरह बहुत खतरनाक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वह बहुत ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो उसके लिए बहुत ही मृदु आहार चाहिए, उसके लिए घी चाहिए, उसके लिए दूध चाहिए, अत्यंत तृप्तदायी आहार चाहिए। उपवास कर देता है रूखा, भीतर बिल्कुल रूखा, बिल्कुल जठराग्नि इतनी बढ़ जाती है क्योंकि उपवास से पेट बिल्कुल आग जैसा हो जाता है। इस आग की हालत में कोई आसन खतरनाक हो सकते हैं। यह आग मस्तिष्क तक चढ़ सकती है और पागल कर सकती है। इसलिए लंबे उपवास में आसन और प्राणायाम हानिप्रद होता है, इसलिए इनको बिल्कुल ना करें उपवास के बाद। अगर ठीक आहार लिया जाए तो आसन अद्भुत काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शरीर का बड़ा स्निग्ध होना जरूरी है, चिकनाई उसके अंदर बहुत जरूरी है। ये जो आसन है ये सभी स्ट्रेंज पोजीशन है। हमारी सब पोजीशन हमारे चित्त से बंधी हुई हैं। कोई चिंतित होता है और सिर खुजाने लगता है, अगर उसका हाथ पकड़ लिया जाए तो वह चिंता नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी चिंता का उतना ही एसोसिएशन जरूरी है। लेकिन हाथ की मसल्स इस जगह पहुंचे, उंगलियां इस स्थान को छुएं, इस स्नायु को छुएं, इस पोजीशन में जब वह जाएगा तो बस तत्काल उसकी चिंता सक्रिय हो जाएगी। ऐसे करते के साथ ही आंख बंद करी और वो सोचने लगा, हाथ बांधोगे तो वो सोच नहीं पाएगा। अब इसी तरीके की सारी मुद्राएं हैं, आसन है। निरंतर हजारों प्रयोग के बाद यह पता चल पाया कि चित्त की कौन सी दशा कौन सी मुद्रा बन जाती है। तब फिर उल्टा काम शुरू हो सका, वह मुद्रा बनाओ और चित्त की वैसी दशा बनने की संभावना तुरंत बढ़ जाती है। जैन फकीरों के अनोखे प्रयोग हैं और उपाय किए गए हैं। जैन फकीरों के अनोखे उपाय हैं। उदाहरण के लिए एक जैन फकीर एक व्यक्ति को खिड़की से उठा करके बाहर फेंक देगा, वह एक डंडा लेगा, उठाकर अचानक खोपड़ी में मार देगा,
या गाली बककर स्ट्रेंज पैदा कर देगा। ये सिर्फ स्ट्रेंजनेस पैदा करने है और कुछ भी नहीं। लेकिन वह कह देगा प्राणायाम की कोई जरूरत नहीं है, यह भस्त्रिका करने से क्या होगा उसका कारण है। लेकिन गिरना एक बात है, फेंका जाना बिल्कुल उसके दूसरी बात है। एक स्ट्रेंजनेस अनुभव होती है, उस वक्त फौरन वे अलग हो जाते हैं, बॉडी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजनेस का मतलब ही है कि हमें शरीर के भाव से अलग होना। इसमें सबसे ज्यादा प्राण सुरक्षित है। प्राणायाम जो जो विधि आपको बताई है स्ट्रेंजनेस वाली, बस वही सुरक्षित है कि सातों द्वारों को बंद कर लो और उसके बाद में वो स्ट्रेंजनेस पैदा करो। ये टेक्निक का अभ्यास करो। धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास को करते हो तब वो चीजें घटित होना चालू हो जाएंगी। तो सातों द्वारों को बंद करके केवल यहाँ थर्ड आई, ये शिव की तीसरी आंख है, तब हम अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज आपने मुझे अच्छे से सुना और आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो इसको अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, सबको शेयर करें। और एक पार्ट इसका छोटा सा और बनेगा सांस का, उसके बाद मनोमय कोश की हम यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।